अच्छा ये राज भाई, ये कैलेंडोला हमारा एक मदर टिंचर है, ज़ख़म वगैरह साफ़ करने के लिए। ज़ख़म को साफ़ करके इसकी हम ड्रेसिंग करते हैं। तो ये इनको ज़ख़म हुआ था पिछले वीक, तकरीबन एक वीक हो गया, इससे पहले हुआ था। आज मेरी तीसरी ड्रेसिंग है इनकी। फ़र्स्ट टाइम इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है और ये सारी इनकी स्वेलिंग उतर गई है। साथ हमारी मेडिकेशन भी होती है, खाने के लिए भी हम देते हैं, और ये लगाने के लिए मैं कैलेंडोला की ड्रेसिंग इनको करता हूँ। अंदर से साफ़ करके फिर उसको बाहर से, और जब बाहर से साफ़ कर रहे हैं तो फिर दोबारा इसको अंदर नहीं लेके जाना जी, जो काटन हम यूज़ कर रहे हैं। ये फिर दोबारा अंदर से साफ़ करके फिर बाहर से। अच्छा, मैंने इनका जो सफाई की है कैलेंडोला लोशन के साथ की है, अब मैं कैलेंडोला क्रीम के साथ इनकी ड्रेसिंग कर रहा हूँ। ये जो वुड था इनका ड्राई हो रहा था, ये क्रीम के साथ ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, उससे अंदर से जितना भी इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। ये पर लाइट सी ड्रेसिंग करनी है। यहाँ की जो भी इस जगह की जो ड्रेसिंग होती है, ख़ास तौर पे बड़े वाली दें ड्रेसिंग, पट्टी बड़े वाली दें, वो बड़ी लाइट सी करनी पड़ती है ताकि वो पेशेंट चलने में ईजी रहे। ये इसको पहले स्ट्रेट, फिर इसको टाइट करने के लिए इसको गोल फेरना पड़ता है, थोड़ा सा टाइट हो जाती है। और वुड वाली जगह जो है ना, वो वहाँ पे मैंने बहुत कम ड्रेसिंग रखी है। ये जो है ना, इसकी छटी वो ख़राब हो गई है, ये रोला हुआ है। चलिए आपस में ऐसे, फिर मेरा गिलास तुमने नीचे दे दिया, बस ठीक है। हाँ यार, क्योंकि लाइट्स है इनका, लाइट सी ड्रेसिंग करनी है इनकी, ज़्यादा बैंडेज नहीं लपेटनी इस पर, हवा शवा भी लग रही है और सुकून में भी रहेंगे। ये टाइट होगी तो इनको दर्द होगा। रेडी जी। ये रावी एक पेशेंट है हमारा, इस चलते चलते इसके पाँव में मोच आ गया। अच्छा, ये एक पेशेंट हमारे पास है, ये चलते चलते इनका पाँव मुड़ गया और पाँव में मोच आ गया। तो मोच आने पे क्योंकि अंदर से जितना भी वो ज़ख़म आता है अंदर आता है, अंदर मोच आई होती है, अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें टिश्यू डैमेजेस हुए होते हैं। तो उसके लिए हम गर्म पट्टी करते हैं, ग्रेप बैंडेज जिसको कहते हैं, वो करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक तो, और उसके बाद दूसरी हमारे पास मालिशी क्रीम होती है, ये हम यूज़ करते हैं। ये इसके ऊपर इनका यहाँ पे इनको मोच आई है, यहाँ पे ये हमने ये क्रीम रब की, और बल्कि हाँ वो दे देंगे ये, उसको मैं उधर से ऐसे काट लूँगा ना, निशान सा नज़र आ जाएगा ना कि हमने ये लगा दिया। अच्छा, ये जो क्रीम है इसको मैंने थोड़ा सा लिया और यहाँ पे इसको मैंने रब कर दिया। ये जी मालिशी क्रीम है, पैन जेल भी हम यूज़ करते हैं, मालिशी भी यूज़ करते हैं, और इसको लगा दिया हल्का हल्का लगा के, और उसके बाद हमने इसके ऊपर इसको गरम पट्टी भी कहते हैं। इसको ये गरम रखेगी और उससे इनको इनके दर्द में कमी होगी। जो क्रीम हमने लगाई है वो भी पैन कलर है, उसके साथ भी दर्द कम होगा इनका। और ये इधर ही रखना है ये ऐसे ऊपर उठाएं थोड़ा सा। ये इरफान साहब थोड़ा सा हेल्प करें, क्योंकि ये इनकी टांग दर्द बहुत ज़्यादा कर रही है, इसको थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा। और इसको ना आपने कौन सा चलना नहीं है इस पर, और इस पर वज़न भी नहीं डालना है, और इसको ऊंचा रखना है।
नीचे रखेंगे तो इसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। जी अच्छा, ये इनको चोट लगी थी 2-3 हफ्ते पहले लगी थी, ज़ख़म था इनको। इनकी ड्रेसिंग यहाँ पे जो है थोड़ी सी चौड़ी बैंडेज हम यूज़ करते हैं ताकि ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे ये आए, और इतनी ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं। जब टाइट करेंगे तो उस पेशेंट को दर्द ज़्यादा होगा। लूज़ सी ड्रेसिंग करनी है, और जिस जगह पे वूड है उस जगह पे थोड़ी सी ताकि वो बैंडेज आए, वहाँ पे हवा शवा भी लगे ताकि वूड जल्दी तैयार हो जाए। और बड़ी लूज़ सी, क्योंकि जब तक दर्द है तो पेशेंट टांग नहीं लाएगा नहीं तो ये खुलेगी नहीं। और बड़ी लूज सी ड्रेसिंग करके इसको छोड़ देना, और पेशेंट को कहना है ज़्यादा चले ना और रेस्ट करे। जी ये क्योंकि एक ज़ख़म जो है घुटने पे है, इस पर इसको ख़ास तौर पे रेस्ट बहुत ज़रूरी है इसकी। ये रेस्ट करे, ज़्यादा चले ना और इस पर ज़्यादा ज़ोर ना पड़े। और इसको इसके नीचे कोई तकिया वगैरह या कोई ऐसी चीज़ रखनी है ताकि इसमें स्वेलिंग ना हो, क्योंकि ज़्यादा लटका के चलेगा तो गहरा ज़ख़म है, गहरा ज़ख़म होने की वजह से इसमें स्वेलिंग आ सकती है। यहाँ पे हल्का सा ज़ख़म आया है, हल्का का ब्लड निकल रहा है। कोशिश की है इस ब्लड को बंद करने के लिए, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी ड्रेसिंग करूँगा, मैं पट्टी करूँगा ताकि इसकी यहाँ से जो ब्लीड हो रहा है वो बंद हो जाए। वो आँख के पास नहीं करना। अच्छा, इसमें ये जो आपने इस पट्टी को छेड़ना नहीं है ज़्यादा, बस ये 2-3 घंटे पकी रहे इसी तरह। अगर इसमें से ब्लड निकले तो यहाँ पे वो मज़ीद काटन रख के दोबारा लपेट देना है इसको प्रेशर बैंडेज कहते हैं, ताकि ब्लड आपका बंद हो जाए। ज़ख़म इतना बड़ा नहीं है लेकिन ब्लीड कर रहा था, इसलिए मैंने इसकी ड्रेसिंग की है। वो प्रेशर बैंडेज से इसका ब्लड बंद हो जाएगा। ये भी ब्लीड हो रहा था और यहाँ पे भी इनको अच्छा खासा है, यहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है। और यहाँ वाली जो ड्रेसिंग होती है सबसे डिफ़िकल्ट होती है, मुश्किल होती है अक्सर, क्योंकि प्रेशर बैंडेज हमने करनी है इसको। यहाँ पे भी हम पहले थोड़ा सा काटन रखेंगे, इस बैंडेज के अंदर ही काटन रखेंगे। हमारी जो मेडिसिन है कैलेंडुला, वो उसके साथ इसको मैंने साफ़ किया है, और उसके बाद कैलेंडुला ही लगा के मैं इसकी ड्रेसिंग करने लगा हूँ। शौकत भाई इधर इसको हाथ रखें यहाँ पे ऐसे। और ये सबसे जो हमारी डिफ़िकल्ट ड्रेसिंग होती है ये होती है, इसमें क्योंकि प्रेशर देना होता है इसको ब्लड रोकने के लिए, इसलिए इसको सबसे मुश्किल ड्रेसिंग हम कहते हैं। इधर इसकी उंगली रखें यहाँ पे, ये जी इसकी ये ड्रेसिंग कंप्लीट हो गई है। बस अभी जाके आपने लेट जाना है, और अगर ब्लड निकलता है इसमें से तो आपने इसको दबा लेना है। इंशाल्लाह ब्लड नहीं निकलेगा। मेडिसिन ऐसी यूज़ की, ऐसे मेडिसिन ब्लड नहीं निकलेगा। ये हो गया। अच्छा, जी राज साहब सुनाए। अच्छा, ये मैंने इनकी ड्रेसिंग कर दी है कंप्लीट। 2 जगह पे ब्लीड हो रहा था इनको, तो आपने लेटना, इस करवट लेटना है, यहाँ इस साइड पे नहीं लेटना जहाँ पे आपको चोट लगी हुई है। अगर ब्लड निकलता है तो यहीं पे काटन रख के इसको दबा लेना है, क्योंकि इतना बड़ा वूड नहीं है कि इसको हम स्टिचेस करें, क्योंकि हम तो स्टिचेस करते नहीं हैं। छोटा सा ज़ख़म था, ब्लीड कर रहा था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे प्रेशर बैंडेज करके इसको छोड़ दिया है। और अगर ब्लड निकलता है तो इसको यहीं पे दबा के रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपका ये ब्लड नहीं निकलेगा। ठीक है। अच्छा, ये एक पेशेंट हमारे पास आए हैं, ये गाड़ी का जैक उठाते हुए जैक स्लिप हुआ है और इनकी उंगली मुझे लगता है यहाँ से फ्रैक्चर हो गया। तो इसको मैं फ़र्स्ट एड करूँगा, फ़र्स्ट एड करके आगे रेफ़र करूँगा। फ़र्स्ट एड के लिए मुझे इन्हें ये इसको यहाँ पे मैंने इनको एक लकड़ी का पीस रखा है ताकि ये स्ट्रेट रहे, और ये स्ट्रेट रहे। आप उंगली डाल दो,
ये स्टेट रहे ताकि इनकी अंदर अगर ब्लीड स्लीड हो रहा है तो वो भी बंद हो जाएगा, और ये स्टेट रहेगी ताकि कभी मैं इनको भेज दूँगा, इनको मैं रेफ़र कर दूँगा एक्सरे के लिए, ये एक्सरे करवाएंगे इनकी बोन कितनी फ्रैक्चर हुई है। तो ये इनको मैं फ़र्स्ट एड कर रहा हूँ ताकि ये इनका जाते हुए ये हिले ना यहाँ से, इसी जगह पे स्टिक रहे, और ये एक्सरे के बाद प्रॉपर जो इनका ड्रेसिंग है, प्रॉपर जो इनका प्लास्टर्ड है या पीओपी जो करते हैं वो हो जाएगी इनकी। इसको ज़रा टाइट करना पड़ता है, ये जो ड्रेसिंग होती है बड़ी टाइट करनी पड़ती है, ज़ोर से करनी पड़ती है ताकि जो बोन है वो स्ट्रेट रहे, वो टेढ़ी ना हो, वो अंदर चुभे ना, अंदर उसको और ज़्यादा मज़ीद ज़ख़म ना बनाए, और इसको ज़रा थोड़ा टाइट करना पड़ता है, वो बड़ा प्रेशर दे के करना पड़ता है ताकि ये जो बोन है वो स्ट्रेट रहे। हाँ, अगर फ्रैक्चर इसमें अगर फ्रैक्चर ना हो तो इसको रखने की ज़रूरत नहीं होती, फ्रैक्चर हो तो फिर इसको हम रखते हैं ताकि ये हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट रहे और इसी तरह जाएं, और दोबारा वहाँ पे जो प्लास्टर्ड है या जो पीओपी वो करते हैं वो हॉस्पिटल में इनकी हो जाएगी। ये मैं इनको फ़र्स्ट एड दे रहा हूँ, ये फ़र्स्ट एड है जब किसी की फिंगर बोन फ्रैक्चर हो जाती है। इसको आपने लटकाना नहीं है, इसी तरह ऊंचा रखना है, जब ऊंचा रखेंगे तो इसमें स्वेलिंग नहीं होगी, तो इसको ऊंचा रखना है आपको। ये इनकी जो मैंने लकड़ी का पीस रखा है बिल्कुल दरमियान में रखा है, इनकी हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट है, इनकी उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये इसी तरह जाएंगे। अब फर्स्ट एड हमने कर दिया है, इन्होंने जाके एक्सरे कराना है, वो पता चलेगा किस तरह की बोन इनकी कहाँ से कितनी की फ्रैक्चर हुई है। उसके बाद इनके ऊपर जो प्लास्टर्ड होगा वो प्लास्टर्ड होके प्रॉपरली इनका जो ट्रीटमेंट होगा, ये मैंने इनको फर्स्ट एड दे दी है। इनकी जो ये वाली बोन है यहाँ से फ्रैक्चर हुई हुई है, अब दोनों साइड पे हमने इनके पीसीज रखने हैं, एक वुड के पीस रखने हैं, लकड़ी के छोटे छोटे पीस रखने हैं, और इनको हॉस्पिटल हमने भेज देना है, वहाँ से ये एक्सरे करवाएंगे। उसके लिए एक पीस और देना इस तरह का, मुझे एक और पड़ा होगा इसमें, ताकि दो दे दें बड़े वाले। ये इनका ये जो बोन था, इस दोनों साइडों पे हमने जो लकड़ी के पीस रखने हैं, और पीस उस सूरत में रखने हैं कि ज़ख़म ना हो, ब्लीड ना हो रहा हो, डायरेक्ट अंदर से हड्डी इनकी जो है ना वो टूटी हुई है, इसलिए दोनों साइडों पे मैं इनकी ये लकड़ी के पीस रख रहा हूँ। उसके बाद मैं इनकी प्रेशर बैंडेज कर दूँगा स्ट्रेट करके, ताकि ये इधर उधर हिले ना, और ये हड्डी जो इनकी इधर आगे पीछे जा रही है वो ना जाए, और यहीं पे ये फोकस रहे, यहीं पे फिट रहे। इसको भी ज़रा टाइट करना पड़ता है, ये जो ड्रेसिंग होती है ख़ास तौर पे बोन सीधी करके जो हम ड्रेसिंग करते हैं इसमें, इसको फुल टाइट करके ड्रेसिंग करनी पड़ती है हमें। और ये अब ये हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे जाके अपना एक्सरे कराएंगे, और एक्सरे कराने के बाद जो फर्दर इनका ट्रीटमेंट होगा वो मज़ीद होगा। ये इनका फ़र्स्ट एड है। फ़र्स्ट एड में मैंने इनको दोनों साइडों पे लकड़ी के पीस रख के, और इनको मैंने हॉस्पिटल रेफ़र करना है, ये हॉस्पिटल चले जाएंगे, और जो फर्दर ट्रीटमेंट होगा इनका फिर वहाँ पे होगा। आपने इस बाजू को लटकाना नहीं है, इसको ऊंचा रखना है और इसी तरह रखना है, और हॉस्पिटल आपने अभी चले जाना है, ठीक है। एक मुझे दें, एक वो गले में डालने के लिए। ये जी यहाँ पे कान की जो ड्रेसिंग है इस तरह, ये बस 2-3 घंटे रहेगी, ताकि यहाँ से ये ब्लड बंद हो जाएगा। जब ब्लड बंद हो जाएगा तो ये बेशक इसको ओपन कर लेंगे। यस। अपने सवालात और ख़यालात का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें, और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।